हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th बताना था और आज ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। एक्सरसाइज 3A के 3rd नंबर में देखिए क्या कह रहा है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, मतलब कह रहा है कि नीचे दी हुई कुछ नंबर्स हैं, उसमें बताना है कि किन नंबरों से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि उस नंबर का अगर अंडर रूट निकालें तो पूरा पूरा परफेक्ट अंडर रूट निकल आए, कोई भी नंबर कम या ज्यादा न होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सबसे पहले लिखा है 3675। तो 3 के फर्स्ट नंबर में लिखा है 3675। जब भी कह दिया जाए कि कौन सी छोटी से छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो ये नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, तो इसके लिए हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सबसे पहले तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लीजिए, फिर अपना डिवाइड कर लीजिएगा। स्पीड से मैं करता हूं। 3 1 3 3 2 6 3 2 6 3 5 15। फिर उसके बाद 3 से नहीं हो रहा, ये 5 से हो रहा है, फिर 5 से करेंगे। 5 2 10 5 4 20 5 5 25। फिर उसके बाद 5 से हो रहा है, फिर 5 4 20, फिर 5 9 45, फिर 7 से 7 से 49, 7 1 7 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना जानते ही होंगे। अब इसके बाद देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कह रहा है कि कौन सी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें। तो इसमें अगर हम पेयर बनाने गए तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ओनली ये 5 का पेयर बन रहा था और ये 7 का पेयर बन रहा था। किसका पेयर नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा ना। तो हम इसमें कौन सी नंबर बढ़ा दें कि इसमें इसके क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं, जो फैक्टर हैं, उसके पेयर बनने लगे। तो इसमें 3 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां पर 3 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 अगर कर देंगे तो फिर ये पेयर बन जाएगा। मतलब कि कितने 3 बढ़ाने, एक 3 बढ़ा देना है और वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे समझ में सबको। फिर उसके बाद कह रहा है इन ईच केस, हर एक के में ये भी पता करना है कि जो नई नंबर बनेगी वो किस नंबर का स्क्वायर है। मतलब कि अभी इसको हमको रूट भी निकालना है। जब हमने ये 3 बढ़ा दिया तो 3 मल्टीप्लाई 3 बन गया ये, और बाकी ये 5 और 7 था ही। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे, जो पेयर्स होती हैं उनसे नंबर्स अलग कर लेते हैं। कर लिया अलग, अब उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा आंसर, 7 5 35, 35 3 105। आ गया समझ में सबको। और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक आंसर 3 हो जाएगा और एक आंसर 105 हो जाएगा। ठीक, फिर आइए इसी तरह का अगर ना समझ में आया तो और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5th देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th में 9075 लिखा है। तो 9075 इसकी भी डिविजिबिलिटी 3 से डिवाइड हो रहा है, फटाफट डिवाइड कर लीजिए। 3 से करेंगे, 3 3 9 0 3 2 6 3 5 15। फिर उसके बाद 3 से नहीं हो रहा, फिर 5 से हो रहा, 5 6 30 5 0, और फिर 5 5 25, फिर 5 से हो रहा, 5 6 30 5 1 5 5, ये 5 6 30, 5 1 5 5 2 10, 5 1 5, फिर 11 से हो गए, 11 11 और 11 1 जा। अब इसका फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर वही पेयर वाले केस हो गया। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। किसका पेयर बना, 5 का और 11 का। किसका नहीं बना, 3 का नहीं बना। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये 3 का नहीं हो रहा इसमें भी, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, पेयर 3 का बन गया, 5 का बन गया, 11 का बन गया। हमको इसका अंडर रूट निकालना था ना। तो 3 ले लिया, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 11 5 55, 55 3 165। आगे सबको समझ में। अब इसके बाद चाहे तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें 7623 वाला देख लीजिए। 7623 इसमें फिर से इसकी डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 में 3 जोड़ा 10, 10 8
18, 3 से करते हैं फिर से डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, फिर उसके बाद 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 5 1 10, 4 1 5 5 10 2 12, फिर 3 से हो रहा है, 3 8 जा 24, फिर 3 8 जा 24, फिर उसके बाद 3 4 जा 12, फिर 3 7 जा 21, फिर उसके बाद ये 3 से नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर 11 से 11 11 जा और 11 1 जा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता ही है। फिर इसके बाद इसमें देखा हमने तो 3 मल्टीप्लाई 3 इसका पेयर बन गया, 7 का नहीं बन रहा और 11 का बन गया। तो किसका नहीं बन रहा, 7 का नहीं बन रहा ना, तो ए का आंसर 7 हो जाएगा। और फिर ये किस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, तो उसमें फिर क्या ले लेंगे, 3 7 11। जब 7 का पेयर बन जाएगा तो एक नंबर उसका ले लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि जो नई नंबर अगर बनेगी जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो किस नंबर की स्क्वायर होगी। तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 7 जा 77, 77 3 जा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 23 231 इसका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। चाहे क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि कह रहा है कि बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी द गिवन नंबर बी डिवाइडेड। अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहां पर हमको डिवाइड किससे कर देना चाहिए। सेम वही तरीका रहेगा, जैसे यहां पर जो संख्या कम रहती थी उसको बढ़ा देते थे, अब जो संख्या ज्यादा रहेगी उसको हटा देंगे, फिर उसके बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ले लेते हैं, 4 8 5 1, फिर वही डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए, डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक, फिर उसके बाद फिर उसकी 3 से डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, 6 1 7 2 जा 14 1 15, 3 से हो रहा है, फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, हो गया 5 3 9। फिर उसके बाद 3 से चेक करिए, 3 से डिविजिबिलिटी इसकी नहीं हो रही, फिर उसके बाद 9 में 5 जोड़ा तो कितना आया 14, 14 में 3 काटा 11, तो ये किससे हो रहा है 11 से हो रहा है, और 7 से भी हो रहा है, तो जिससे मन हो उससे कर सकते हैं। 7 से आगे माने 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49, और फिर 7 से हो रहा है तो 7 1 जा 7 और 11 1 जा 11, दोनों से डिविजिबिलिटी चेक कर ली थी। 11 से मैं चेक कर ली थी, 11 से हो गया, 11 से जहां काटा तो 7 का दिखने लगा। तो मतलब कहने का कि यहाँ पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन की बात है, तो इसमें किसका पेयर नहीं बन रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 बन रहा है, 7 मल्टीप्लाई 7 बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा। तो किस नंबर से इसको डिवाइड कर देना चाहिए, 11 से कर देना चाहिए। जब 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो 11 है ये हट जाएगा। अब इसका अंडर रूट क्या निकलेगा, ये 3 है, ये 7 है, तो फिर यहां पर 3 हो जाएगा और यहां पर 7 हो जाएगा, और 7 3 जा 21 इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में सबको। फिर इसी तरह अगर इसका देखना है, कोई और क्वेश्चन देखना है, तो एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूं, जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देख लीजिए, 7 7 7 6 इवन नंबर है, 2 से होगा, करते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 4 जा, फिर उसके बाद 2 से 2 9 जा 18, और फिर 2 7 जा 14, फिर 2 से, फिर उसके बाद 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर इसके बाद 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 1 जा। हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद इसमें देख लेते हैं यहीं पर कि किसका पेयर बनना है किसका नहीं बनना, लिख आप लीजिएगा। इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का बन गया, 3 का बन गया, 3 का बन गया। इस बार 2 ऐसी संख्या है जिसका पेयर नहीं बन रहा, मतलब कि अब ये दोनों संख्या मिलाकर हटा दिया जाएगा। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया, क्योंकि इसमें 2 संख्या आ गई थी। तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अब अगर इसको हटा देंगे तो हटाने के बाद फिर जो बचेंगे पेयर, ठीक, उसमें से जो जो संख्या निकलेगी फिर उससे हम क्या निकालेंगे, उसका रूट निकाल लेंगे। तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में।
अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सेम टू सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी नंबर बताइए जो ऐसी बड़ी से बड़ी 3 डिजिट की नंबर बताइए जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहली बात इसको करने का तरीका कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है तो इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, लेकिन इस बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा आपको। जैसे इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट निकालेंगे तो क्या निकल के आता है, 3 3 जा 9 माइनस किया 99 उतारा, यहाँ पर 3 उतारा, ऐड किया 6 आया, 1 टाइम्स में लिया, 1 टाइम्स में 61 आया, माइनस किया 38 आ गया। आया समझ में सबको? कैसे करना है इसमें, एक ऐसी संख्या यहां पर लेनी जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर जो पेयर यहां पर स्टार्टिंग में है उससे कम या बराबर आना चाहिए। तो 3 3 जा 9 ले लिया, फिर जैसे डिवाइड में करते हैं माइनस, उसी तरह माइनस कर दिया, फिर जैसे डिवाइड में उतारते हैं फिर उसी तरह इसमें उतार दिया। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, रूट है, इसमें निकालना है, इस वजह से इसका पेयर बनाया गया था तो पेयर सहित उतरेगा। थोड़ी सी चेंज हो जाएगा, यहां पर फिर वही संख्या उतर आती जो लिया था, यहां पर माइनस करते हैं तो यहां पर प्लस कर देते हैं, फिर प्लस करने के बाद जो आता है उसके साथ में एक ऐसी नंबर लेते हैं जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर पूरे में इस नंबर से छोटा आना चाहिए। तो यहां पे ये छोटा आ गया। अब इसके बाद रिमाइंडर इसमें क्या बचा, 38 बचा ना। अब इस रिमाइंडर को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो 999 में 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 8 काटा 1, फिर 9 में 3 काटा 6 और 961 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, और अगर पूछ लिया जाता कि ये किसका अंडर रूट है तो किसका हो जाता, 31 का हो जाता। ये देखिए ये 31 लिखा। तो 961 एक ऐसी 3 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर होगी जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर की वजह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट निकाला। तो आगे सबको समझ में, आपका होमवर्क फिर आज एक्सरसाइज 3A तक कंप्लीट करने का रहेगा। आप सभी एक्सरसाइज 3A तक अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा।